मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। बड़ी शैतान है तू। अब जरूरत पड़ने पे माँ ही काम आई ना। देख कैसे प्रेम को तुझसे शादी करने के लिए उसको मजबूर कर दिया। अरे दामाद जी आइए ना। हम माई बेटी की बातें तो चलती रहती है। वो क्या है ना, जबरदस्ती की शादी है ना, पर करनी तो पड़ेगी ही। एक माई अपनी बच्ची का दिल टूटने थोड़ी दे सकती है। चलो तुम दोनों बातें करो। तो ये है तुम्हारी असलियत, तुम्हारा असली चेहरा। तुम्ही ने बताया ना रुद्राक्षी को हमारी शादी के बारे में। मेरे मना करने के बावजूद इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। अब कैसे बताए तुम्हें प्रेम कि माई क्या खेल खेल रही है। पागल था मैं जो तुम्हें क्षमा समझकर पतंगे की तरह तुम पर खुद को राख करने चला था। लेकिन भूल गया था कि तुम तो एक बागी हो। और बागियों का तो धर्म होता है ना, धोखा, फरेब, झूठ। ये आंसू बहाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। आज तुम्हारे किसी चाल में नहीं फंसने वाला मैं। तुम्हारे लिए बुरा लगने लगा था मुझे, तुम्हारे अंदर अच्छाइयां देखने लगा था मैं। जिस तरह मेरे परिवार की परवाह कर रही थी तुम, उनसे प्यार कर रही थी, पिघलने लगा था मैं। पर मैं गलत था और एक बार फिर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। किसी की परवाह नहीं है तुम्हें, ना मेरे परिवार की, ना ही मेरी भावनाओं की। तुम्हें तो सिर्फ खुद की परवाह है। इतना खुदगर्ज कोई कैसे हो सकता है? अपनी खुशी के अलावा और कुछ नजर नहीं आता तुम्हें? भरोसा, यकीन, प्यार, इस सब के लायक नहीं हो तुम। सिर्फ नफरत के लायक हो तुम। नफरत करता हूं मैं तुमसे। जिस प्यार का मैंने 15 साल इंतजार किया, उसका वजूद मिटाकर तुम्हें पहचान देने चला था मैं। लीला के प्रेम को छोड़कर तुम्हारा रईस ज्यादा बनना चाह रहा था मैं। पर जानती हो, कोसता हूं मैं उस दिन को जिस दिन तुमसे मिला था। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस दुनिया में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है। सब जब पहली बार देखा था तुम्हें, एक दिन हट जानी है। नफरत है मुझे तुमसे। तुम्हारा चेहरा नहीं देखना मुझे।
तुम कौन है? हम है डाकू दंगल सिंह। गब्बू, सुना है तुम नाचते बहुत अच्छा हो। गलत सुना। सही गलत पर मत जाओ, नाच के दिखाओ हीरो जैसे। क्या? मनोरंजन करो हमारा। अभी करते हो कि चलाओ चाकू? हाँ ठीक है, करते हैं। शुरू हो जाओ। शुरू करो। हाँ कमर भी हिलाओ। हाँ कूद के दिखाओ। कूदो। तो थोड़ा। करो करो, रुक क्यों गए? रुक। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। आस्ते बात करो, आस्ते बात। अरे आज से बात करो। रुद्राक्षी भर क्या कर रहे हो? यहाँ पहले से हमारा दिमाग खराब है, इतनी टेंशन चली घर में, तुमको मजाक सोच रही है? अरे इसीलिए तो मजाक कर रही हूँ बेवकूफों के नाना जी। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। क्या है ना, टेंशन लेकर मेरे चेहरे पर झुर्रियां आ गई तो मेरी खूबसूरती पर दाग लग जाएगा ना अंशुमन जी। अब हंस कर ना मेरे चेहरे को भी अच्छा लग रहा है और मेरी स्किन को भी। एक और बार चलो। तुमको यहाँ पर चेहरे की पड़ी हुई है, यहाँ मेरी जान चली जाती है। एक तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ बाजरा क्या चल रहा है कि क्यों माँ रुद्राक्षी के आगे पीछे घूम रही है और हम पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे हैं? ये माँ और रुद्राक्षी के बीच में आखिर क्या कनेक्शन क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। वो क्यों घुटने टेक रही है उस रुद्राक्षी के सामने? अरे तुम्हारी अम्मा भी बागियों से कम है क्या? लिया होगा कोई पंगा सालों पहले, अब खुद भी झेल रही है, हमें भी झेला रही है। नहीं, कुछ तो गहरा राज है जो माँ अपने अंदर छुपा रहे हैं। ओहो, कहा मैं इनसे छुटकारा पाने की सोच रही हूँ और कहा तुम इनमें रिश्तेदारी खोज रहे हो। अरे ये सब छोड़ो, यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचो जैसे मैं सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं ये डाकू सच में तुम्हें नचाने के लिए बनी हूँ? नहीं अंशुमन जी, मैं डाकू बनी हूँ ताकि हम यहाँ से बाहर निकल सके। देखो क्या है ना, अगर मैं डाकुओं के भेष में यहाँ से बाहर निकल गई ना तो मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी ना, क्योंकि हम सबके फोन तो रुद्राक्षी के पास है ना। वाह, अब चला ना उत्तरा का उस तरह है ना? दिमाग लगाया है? मैं दिमाग चलाऊं तुम हाथ चलाओ, बहुत नाइंसाफी है। सुनो ना, आपको मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। मदद? अरे बोलो क्या मदद करनी है? फील्ड इज क्लियर। क्या बात है अंशुमन जी, मेरे साथ रह रहे कि आप भी स्मार्ट हो गया। स्मार्ट बॉय। आराम से जाना। खींच लो। तो हम तो बस डाकू डाकू खेल रहे थे, है ना पति? तो भाग गए। डाकू डाकू बनने गए हैं भगोड़ा पति। अंदर आइए आइए दुर्गावती जी, बैठिए बैठिए। दक्ष, पसंद करिए, इनमें से कौन सा जोड़ा लाडली के मेहंदी के लिए अच्छा रहेगा? नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? से नहीं करेंगे?
हमें कैसे भी करके उदय भैया से बात करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि यहाँ सरदार ने सबको बंदी बना लिया है और सबकी जान खतरे में है। यही मौका है। सरदार दादी के साथ बैठी है, उन्हें पता ना लगेगा। वैसे ये तो अच्छा है। अब ये बताइए कि लाडली हल्दी में क्या पहनेगी, वो भी देख लीजिए। बंद है। उसमें बैटरी नहीं है। सरदार है हम तेरी। तेरी हर कदम पर पहले से ही नजर होती है। लगता है उस लड़की का काम तमाम करना ही पड़ेगा, तभी तो मानेगी। नहीं। हाँ चल। दुर्गावती जी, मेहंदी वाले जोड़ा दीजिए इसे। लगता है सुनाई नहीं दिया। एक बाघी कभी हमारी बहू नहीं बन सकती। दक्ष, ढोल वालों को बुलाओ और ये पूरा घर और अच्छे से सजा दो। लगना चाहिए ना शादी वाला घर। जी सरदार। अब गुस्सा दिखाओ या खुशी मनाओ दुर्गावती, हमारी बेटी के हाथ में अब प्रेम के नाम की ही मेहंदी सजेगी। प्रेम के नाम की मेहंदी सिर्फ एक ही लड़की के हाथों में लगेगी, और वो है लीला। तुम्हारी दुल्हन अब लाडली है, इसलिए उसके हाथ में मेहंदी तुम्हारे नाम की ही लगेगी। मेरे लिए मेरी सब कुछ मेरी लीला है। इसलिए मेरे नाम की मेहंदी सिर्फ उसी के हाथ में लगेगी। दिमाग मत खराब करो हमारा, वरना तुम जानते हो हम क्या कर सकते हैं। क्या करेंगी आप, मैं भी देखता हूं। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? तुम्हारे ही बेटे को उठा ले गए थे ना? बहुत अत्याचार किया था उस पे हमने। इसीलिए सोचा तुमसे गले लगकर माफी मांगो। माफ किया, माफ किया।
अरे निकालो उसको, निकालो। हाथ भी लगाया ना तो अभी फट जाएगा। सिर्फ देखना चाह रहे थे, सिर्फ चूजा ही डरपोक है या उसकी माँ भी? अब बोलो, लाडली के हाथों में तुम्हारे नाम की मेहंदी लगेगी या नहीं? फिर से बॉम्ब का शिकार नहीं बना सकती। प्लीज प्लीज हाँ बोलते, प्लीज जल्दी। ज्यादा टाइम नहीं है इसके पास, बस कुछ ही पल और। प्रेम मान जाना इसकी बात, जैसे वो कह रही है वैसे मान लेना, कर ले इसे। ठीक है, अगर मेरे नाम की मेहंदी लाडली के हाथों पे लगने से मेरी चाची की जान बचती है तो बॉम्ब खोलिए। खोलिए इसे अभी के अभी। तक गलत पैर मत काट देना। आपका मुबारक। बेगम आप देखो, बच गई, बच गई। जानती है मैं क्या सोच रहा था? पता नहीं आप बागियों के बच्चे होते हैं या नहीं, और होते हैं तो उन्हें क्या ही सीख देते होंगे आप लोग। झूठ, फरेब, धोखा तरस आता है आपके बच्चों पर, मुझे तरस आता है उनकी परवरिश पर। और आता ही क्या है आप बागियों को? हाँ, इंसान की तबाही से लेके उसकी बर्बादी तक ही आप लोगों की सोच है। क्या ही सिखाया होगा अपने बच्चों को। मैं तो रोज शुक्र करता हूँ भगवान का कि मेरा जन्म इस घर में हुआ है, आप जैसी माँ की कोख से नहीं हुआ। प्रेम नहीं दादी, मैं इनसे नहीं डरता। सुना आपने? मैं नहीं डरता आपसे, इस गलत फहमी में मत रहिएगा। लीला, मैं खुद तुम्हारे हाथों पे अपने नाम की मेहंदी लगाऊंगा। क्योंकि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। बार बार एक ही बात बोल के अपनी मौत को दावत क्यों देते हो? प्रेम, प्रेम क्या कर रहा है तू बेटा? बस क्यों उलझ रहा है इससे? दादी, आप इन लोगों से डरते हो क्योंकि आपको डराते हैं। क्या लगता है आपको आपकी इन धमकियों से, इस बंदूक से डर जाऊंगा मैं? अरे राजपूत हूं, इन धमकियों से नहीं डरता। चलाइए गोली, नहीं डरता मरने से। हे भद्रमैया, अगर प्रेम इसी तरह सरदार को गुस्सा दिलाता रहा तो उसकी जान खतरे में आ जाएगी। हम उसकी नफरत सह सकते हैं, लेकिन उसकी जुदाई बर्दाश्त न कर पाएंगे।
सरदार, ये क्या कर रही हैं आप? कर लेने दीजिए ना इससे भी अपना अरमान पूरा। हम तो कहते हैं कि हम आपस में ही एक शर्त भी लगा लेते हैं। इससे बहुत भरोसा है ना अपने प्यार पर, तो देखते हैं किसकी मेहंदी का रंग गाढ़ा आता है, हमारा या इसका। हमें माफ करना प्रेम, हम तुम्हारा दिल दुखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। तुम्हारी और चारू दीदी की रक्षा के लिए हमें माई के साथ ये खेल खेलना पड़ रहा है। हो सके तो हमें माफ करना। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।